इस वक्त हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष शौमिक भट्टाचार्य। पहले तो आपको बधाई हो, और जिस तरीके से बल्ला उठाकर शुरुआत से ही आप खेल रहे, बड़ा फैसला एक लिया गया है जो फेंसिंग जो है उसको लेकर, उसके तहत या फिर कई सारे स्कीम से जो लागू करने वाले हैं। क्या कहने चाहेंगे कि किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास करता है कि फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल और स्टेट के भीतर कोई कन्फ्रंटेशन रहे तो कभी किसी राज्य का भला नहीं हो सकता। जैसे पश्चिम बंगाल का स्थिति है, तृणमूल कांग्रेस शुरू से ही, पहले का 5 साल तो बीते हुए सीपीआईएम को पोस्टमार्टम करते करते निकल दिया, 7 साल निकल दिया 2011 से 2017। उसका बाद मोदी का खिलाफ बोलना, सेंट्रल की सारे सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट को बॉयकॉट करना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, पीएम जनधन योजना, पीएम विश्वकर्मा, ऐसे प्रोग्राम जिससे जो प्रांतिक जनता है उसका कुछ लाभ होगा, ऐसे वो किया नहीं। तो आज तृणमूल कांग्रेस का कोई भी बात, स्थिति ऐसा बन गया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता रास्ते में उतरकर उत्सव मना रहा है। बहुत सारे ऐसे वीडियो देखा गया जो मुख्यमंत्री का घर के सामने लोग हल्ला कर रहे हैं। इसमें एक साजिश भी है। 4 घंटा का बीजेपी बन गया। कुछ लोग 4 घंटा पहले लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, वही लोग भगवा गुलाल लगाकर हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर एक तरफ कर रहे हैं। इसका साथ साथ साधारण जनता भी है जिसका साथ दूर दूर तक राजनीति का कोई संपर्क नहीं है, ना वो बीजेपी का पक्ष में है ना वो तृणमूल का पक्ष में है। वो लोग भी आज नारा लगा रहे हैं घर का सामने जाकर। तो पब्लिक रिजनमेंट किस स्तर पे पहुंच गया ये समझना चाहिए। और ये सरकार तो बहुत दिन पहले चले गए। इट वॉज अ लिविंग फॉसिल, आज जिसका विदाई हो गया। तो ये जो 2 बड़े फैसले लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी और इसके साथ साथ जो चीफ एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर को लेकर, तृणमूल का कांग्रेस का कहना है कि देखिए ये प्रमाण हो गया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग इस बार क्विक प्रो को था, हाथ से हाथ मिलाकर जो काम किए थे। क्या वाकई सच है? आज का दिन में तो पश्चिम बंगाल के जिस कोने पे आप चले जाइए, मनोज अग्रवाल हीरो वर्कशिप मिल रहा है। 50 साल के बाद पश्चिम बंगाल की जनता वोट दे सके, तो इसके लिए जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो मनोज अग्रवाल था। क्या मनोज अग्रवाल क्लास 8 पास है? क्या मनोज अग्रवाल के पास किसी यूनिवर्सिटी का फॉल्स डॉक्टरेट है? मनोज अग्रवाल का पास कोई दूसरा जगह का MBA का है? तो मनोज अग्रवाल बहुत अच्छा ऑफिसर है और इतना बड़ा काम किया। लोकतंत्र में सबसे बड़ा काम है जनता का बात सुनना, उसका आवाज अगर बुलंद हो तो उसके ऊपर धैर्य रखना। तो उन्होंने वो काम करके दिखाया, तो इसलिए ऐसे ही आदमी को हम लोग बनाया। और जहाँ तक सुब्रत गुप्ता का सवाल है, ये तो ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर। तृणमूल की सत्ता में ऑनेस्टी का कोई भाव नहीं था। करप्शन एंड तृणमूल कांग्रेस वॉज सिनोनिमस। तो उसी का कारण सुब्रत गुप्ता को किया गया। सुब्रत गुप्ता के एफिशिएंसी के ऊपर, उसका कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी के ऊपर उंगली उठाने वाला कोई है, तो इसीलिए कर दिया गया। मेरा आखिरी सवाल, देखिए सुजीत बोस को कल धर दबोचा गया है। आप जिस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही है, इस दुर्नीति के खिलाफ ये सरकार किस तरीके से कार्रवाई करेगी और सुजीत बोस की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, सुजीत बोस का गिरफ्तारी ईडी ने किया, पश्चिम बंगाल की सरकार ने नहीं किया। कुछ लोग तो हम लोगों को आकर पूछ रहे थे कि क्यों सुजीत बोस का गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ, क्यों ये लोग बाहर है अभी तक। तो इसका जवाब देते देते तो मैं भी परेशान हो गया। तो इसलिए ईडी सीबीआई से लेकर इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जहाँ तक पुलिस जैसे हॉस्टाइल बनाते थे, सारे विटनेस को सबूत मिटाते थे, वो काम ये सरकार नहीं करेगा। हम लोग ईडी सीबीआई को कोऑपरेट करेंगे, वे सरकार के देखने का काम है। इस पे बारे में जो कुछ बोलना है वो शुभेंदु अधिकारी देंगे, शौमिक भट्टाचार्य जी नहीं। हम लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल सरकार बने, इट शुड बी अ वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। बीजेपी
गवर्नमेंट नहीं बने। तो इसलिए इसका बारे में जो कुछ बोलना शुभेंदु अधिकारी बोलेंगे, जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी का स्टैंड पॉइंट है, वो यही है जो हम लोग का जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो लोगों का पैसा लूटा गया, जैसे नौकरी सब्जी का माफी बाजार में बेच दिया गया, जैसे एक सॉल्ट एक विधाननगर के एक स्कूल से एक दिन में 108% सर्टिफिकेट निकाला गया था सिर्फ एज प्रूफ करने के लिए। तो ये सब सारे लोगों को सामने लाना चाहिए, जनता तो देखे जिसका पीछे कौन कौन था, ये काले करतूते किन लोगों का है, इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स है वो भी पकड़ा जाएगा और इसका पीछे जो नेता है वो भी सामने आएगा। ये पार्टी का मांग है और बाकी जो काम है वो सरकार बोलेंगे। और ईडी सीबीआई के बारे में शुभेंदु को कुछ बोलना नहीं है, अगर वो उसको सहयोग करना चाहिए, पार्टी यही बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यानी खड़ी खुटी सुनाई, इसके अलावा जो है पार्टी एक सरकार बनाने के मकसद पर है जो बंगाल और यहाँ के जनहित के लिए काम करेगा। कैमरा पर्सन अनुत्तर पार्टी के साथ ऋतिक, रीवी इंडिया के लिए।